रसूल बख्श रईस साहब, आप ये कहिएगा कि फैसल वाडा जो कि एक ऐसे वफाकी वजीर हैं कि जब वो शोज पे आते भी हैं तो बहुत सारी चीजें उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि वो लिखकर भी दे देते हैं और वो लिखकर एंकर को दे देते हैं कि ये होने जा रहा है आगे। और दो चार दफा ऐसा हुआ भी है कि वो चीज हो भी जाती है। तो इतने मजबूत हैं वो, इतने क्लोज हैं इमरान खान के, कि जिस पर एहसन इकबाल ने भी ये कहा कि पहले डुअल नेशनल के बारे में ये जो तरमीम आई थी इसमें तरमीम करने की कोशिश की लेकिन रेजिस्ट किया ऑपोजिशन ने, तो अब ये कोशिश की जा रही है कि उनको सेनेट का टिकट दे दिया जाए और भी पीडीआई के अंदर भी इस पर तनकीद हो रही है। कहिएगा। देखिए, फैसल वाडा पहले ही विफाकी वजीर है और रोज़ाना आपके प्रोग्रामों में भी आते हैं, मीडिया में भी छाए हुए हैं और वज़ीर आज़म का और तहरीक इंसाफ का दिफा भी करते हैं। तो क्या ये काफ़ी है कि वो सेनेट के उम्मीदवार बन सकें? और सेनेट का उम्मीदवार नामज़द करने के लिए अख्तियार किसके पास है? हमारी सियासी जमातों की साख्त को देखें, उनकी तारीख को देखें और उनके अंदर जमहूरियत की जो सूरत हाल है उसको भी आप सामने रखें कि ये फैसला हमारी जमहूरियत में एक शख्स करता है या उसके गिर्द चंद अशखास करते हैं या उनका ख़ानदान करता है, कि नामज़दगी से ही सफ़र शुरू होता है आपकी नुमाइंदगी का। अगर पार्टी सिस्टम है, पार्टी के मुताबिक इंतखाबात अब पाकिस्तान में होने लगे हैं, आज़ाद उम्मीदवार बहुत कम ही जीत सकते हैं और जहाँ भी दुनिया में यही निज़ाम है इंतखाबी अमल का जो हमारे पास है, तो उसमें दो धड़े रह जाते हैं आखिर में अगर आप उसी को दोहराते रहें। तो नामज़दगी के जो अमल है पाकिस्तान में, वो जमहूरी तरीक़ा कार का मज़हर नहीं है, ना हमें समझना चाहिए। ये शख्सी फैसले हैं और ये ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के लोगों के बारे में तज्जिया करके कि ये हमारे काम का आदमी है, नहीं है, हमारे साथ वफादार है या नहीं है, जो हमारा जागीरदाराना किस्म का मिजाज है और हमारी सियासी सकाफत पर जिसका बहुत रंग है, उसमें सलाहियत, तालीम, कारकर्दगी और ईमानदारी से, दयानतदारी से ज़्यादा वफादारी को एक वस्फ समझा जाता है। तो उसी हवाले से सब लोग करते हैं, लेकिन अगर सब लोग करते हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि तरीके इंसाफ का फैसला भी फिर जायज़ है? नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं है। कोई भी सियासी जमात करे, मेरा ख्याल है कि फैसल वाला के सिलसिले में और जो अब्दुल कादिर साहब के साथ उन्होंने किया है, उससे तो साफ पता चलता है कि अगर आपने अपने करीबियों को ही नवाजना है या आपने एक ऐसी फ़हरिस्त तैयार की हुई है उम्मीदवारों की जो आप समझते हैं कि आपके लिए काम करेंगे या आपकी पार्टी को मजबूत करेंगे या आपके ताज को मजबूत करेंगे, तो फिर ये उसमें तब्दीली क्यों? तब्दीली तो फिर नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब यही है कि सोच विचार नहीं की गई, कि ज़्यादा तज्जिया नहीं किया गया। तो एक तरफ से मुझे लगता है कि खान साहब और उनके साथ वाले लोग ये समझते हैं कि अपने मनपसंद लोगों को नामजद किया जाए और साथ पार्टी के अंदर ऐसा लगता है कि वहाँ पे मुखालफत हो रही है कि वो लोग जो कई सालों से, कई दहाइयों से इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं, उनको नामजद किया जाए, उनको आगे लाया जाए। तो जाहिर है कि जिस अंदाज से इंतखाबात होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं पार्टी के अमूमी तौर पे वही मुंतखब हो जाते हैं, तो इसीलिए बगावत भी होती है पार्टी के अंदर बाद में, और अरकान असम्बली भी बगावत कर देते हैं कि अगर वो अपनी मनपसंद के उम्मीदवारों को टिकट दे रही हैं तो फिर उसके वो क्यों पाबंद रहें, क्यों ना किसी और को वोट दे दें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो तरीक़ाकार है नामजदगी का, वो जमहूरी नहीं है और उसकी वजह से हर सियासी जमात में माजी में भी और अभी इस किस्म की खराबियां पैदा हो रही हैं।